everyone, welcome back again with another PNL वीडियो। तो यस भाई, सबसे पहले तो हम बात करते हैं मार्केट की, उसके बाद कुछ आगे अपने प्रवचन स्टार्ट करेंगे। तो भाई आज का मार्केट था एकदम रद्दी, जिसे हम बोलेंगे जैसे कबड्डी के भाव में होता है, बिल्कुल रद्दी। और मैं तो ये बोलूंगा मैनुअल ट्रेडर को RIP क्योंकि ऐसी मार्केट में मैं और कुछ कमेंट नहीं कर सकता, क्योंकि जो मैनुअल ट्रेडर है मैं अच्छे से समझता हूँ आज उनका दिन कैसा रहा होगा। या तो उनका दिन बाय लकली अच्छा रहा होगा, या तो उनका दिन अनफॉर्चुनेटली बुरा रहा होगा, क्योंकि यहाँ पे बीच में कोई लाइन नहीं है। या तो बाय लकली अच्छा होगा या तो अनफॉर्चुनेटली बुरा होगा, कि बीच में अगर आप कूदे होंगे या बीच में बैठे भी होंगे तो आप हर जगह से नेगेटिव ही होंगे। ठीक है, इसका सबसे बड़ा रीजन पता है क्या नेगेटिव होने का? क्योंकि जब मार्केट अपनी पे आता है ना तो किसी को नहीं छोड़ता। और यहाँ पे जिस तरह का आज मार्केट था, मैं कहूंगा वन ऑफ द बेस्ट स्ट्रेस डे टेस्ट फॉर अल्गो। ये आप इस चीज को नोट डाउन कर लीजिए। और ये चीज आप लोगों को जितने भी प्रीवियस मैंने बात की है मार्केट की, मैं PNL की बात नहीं कर रहा, मार्केट की बात कर रहा हूँ। और मैं कहूंगा हालांकि तेज की मार्केट बहुत ज्यादा हार्ड है ट्रेड करने के लिए, बहुत ज्यादा मुश्किल हो चुकी है। बहुत ज्यादा यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड बहुत बड़ा हो रहा है, लोगों के लिए इतना मुश्किल हो रहा है ट्रेड करना कि अब तो बस वो फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं बिल्कुल। और लास्ट तक आते आते तो उनका मूड ऐसा हो जाता है कि वहां पे कोई दुआ दवा काम नहीं करती। ठीक है तो भाई वन ऑफ द बेस्ट स्ट्रेस डे फॉर अल्गो, और हमें खुश होना चाहिए कि हम ऐसी गंदे सिनेरियो में मल्गो को देख पा रहे हैं। ठीक है, तो बहुत बेकार डे था आज, मैं कहूंगा बहुत बेकार डे अकॉर्डिंग टू। अगर मैं ऐसा नॉर्मल बात करूं, अल्गो वल्गो सब साइड में रखो यार, अगर मैं ऐसा नॉर्मल बात करूं, बीइंग अ ट्रेडर इट्स अ वेरी बॉस ट्रेड। हाँ, गलती से अगर आप सही टाइम पे एंटर हुए होंगे, सही ट्रेड ले लिया होगा, गलती से सही टाइम पे निकल गए होंगे, तो भाई देखो आपके लिए बहुत लकी डे रहा होगा, अदरवाइज बहुत बॉस ट्रेड। ठीक है, तो ये आप देख सकते हो ये डब्बे में क्या मार्केट। ठीक है, बस क्या बोलें, गाली भी नहीं दे सकते क्योंकि इट्स अ पब्लिक प्लेटफॉर्म। तो डब्बे में क्या मार्केट, और बहुत चॉपी मार्केट था आज, आई मस्ट से बहुत चॉपी मार्केट। अगर आप इसको 5 मिनट 1 मिनट पर कन्वर्ट करोगे, 3 मिनट पर कन्वर्ट करोगे, बहुत चॉपी मार्केट था। इट्स लाइक वेरी डिफिकल्ट टू ट्रेड, क्योंकि अगर आप कॉल में पुट साइड आपकी एक्टिव हो जाती है, एक्टिव इन द सेंस कि जस्ट लाइक आपको माइंड में एक्टिव हो जाती है, मैं अल्गो की बात नहीं कर रहा। आप कॉल साइड लेते तो पुट साइड वहां पे आपको लगता है कि नहीं पुट लेना चाहिए, अगर पुट लेते तो आपको लगता है कॉल लेना चाहिए, तो और एक ऐसा लगता है कि दोनों लेके डाल दो, और अल्टीमेटली आपको हर जगह आपको लॉस देखने को मिलेगा। सबसे बड़ी बात क्या है ना, इस मार्केट की सबसे गंदी आदत क्या है, जो भी की मार्केट चल रही है, कि ये बहुत ज्यादा स्ट्रेसफुल है, आपके लिए इजी नहीं है इसके अंदर बैठ के ट्रेड करना। ठीक है, तो अब चलते हैं अल्गो की परफॉर्मेंस पे। तो भाई सारी अल्गो 10-10 लॉट से लाइव थी, तो आप देख सकते हो ये पहले पेज की अल्गो है सारी, अभी एक करके डिस्कस भी करेंगे। इसका PNL यहाँ पे ऑलमोस्ट आपका 16,003.39 की है, मतलब 16,390। सेकंड पेज की अल्गो का है 16,630। तो अगर आप इसको प्लस माइनस करेंगे तो 240 या 250 रुपए का आपको फिर भी प्रॉफिट देखने को मिला। बट एक टाइम पे मैं आपको बता दूं, अगर आप लाइव स्ट्रीम जाके देखेंगे, हम एक टाइम पे 2.5 लाख प्लस के प्रॉफिट्स में भी थे। ठीक है, तो आज इस वीडियो में मैं कुछ मैच्योर वाली बातें भी करूंगा, मैच्योरिटी फॉर द ट्रेडर्स, यानी कि आप कह सकते हैं कि कुछ मैच्योर चीजें हैं, जो कुछ एक मैच्योर टॉक्स हैं जो कि सिर्फ ट्रेडर के लिए, जो न्यूबी है उसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं, उससे सीख सकते हैं। बट मैं सिर्फ आज थोड़ा ट्रेडर से बात करूंगा डायरेक्टली, और उनको बताऊंगा कुछ चीजें, कुछ मेरी ऑब्जर्वेशन, ताकि उनके हेल्प कर सकते हैं। और ये चीज मैं मे बी डॉक में भी ऐड करूं तो आप वहां से भी पिक आउट कर लेना। बट अभी आज मैं लाइव बात करूंगा, पहले तो हम अल्गो के बारे में बात करेंगे। तो देखो अल्गो नेट टू नेट आज भी आपकी पॉजिटिव में रही, भले बहुत आप या तो कह सकते हैं नो प्रॉफिट नो लॉस, या तो आप कह सकते हैं बहुत ही स्मॉल प्रॉफिट। क्योंकि अगर आप ऐसी मार्केट की बात करो तो आपको भी पता है कि ऐसी मार्केट में सर्वाइव करना, मोस्ट इंपॉर्टेंट कैपिटल सेव करना कितना मुश्किल होता है। दैट्स वाई ऐसी मार्केट की सिनेरियो में अगर आप मैनुअल ट्रेड करते हो तो आप बिल्कुल सक्सेसफुल नहीं हो। क्योंकि अगर आप एक दिन बड़े प्रॉफिट करते हो तो अगले दिन आप इतना ज्यादा लॉस करोगे ना कि आप, वही वाली बात है कि आपका प्रॉफिट कहां चला गया, वेयर इज योर प्रॉफिट, क्योंकि अल्टीमेटली फ्राइडे तक प्रॉफिट बचा ही नहीं ना, तो बात उसकी होती है। तो मैं कहूंगा न्यूट्रल डे या फिर नो प्रॉफिट नो लॉस डे। बट यहाँ पे एक ट्विस्ट है। अगर मैं बात करूं अपने लाइव अकाउंट की, तो मैं तो भाई हूँ प्रॉफिट पे।
क्योंकि मैंने तो बुक कर लिया था प्रॉफिट, क्योंकि देखो मैं तो हूँ ट्रेडर, मुझे तो मार्केट के बारे में पता ही, मेरी एनालिसिस, मुझे पता है मार्केट कुछ करने नहीं वाली पूरे दिन। जब मेरे को प्रॉफिट दिखा मैंने बस हल्को को पॉज कर दिया, क्या करना है, क्योंकि यहाँ पे मुझे पता है ना मार्केट की गंदी आदत क्या चल रही है। तो यही जो मेच्योर थिंग, अब देखो मैंने मेच्योरिटी दिखाई, प्रॉफिट बुक कर लिया, ये सारी एक एक लॉट से लाई थी। आप इसको कैलकुलेट कर सकते हो, अगर 10 लॉट से होती मैं तब भी यही करता, एक लॉट से तब भी मैंने यही किया। तो ये याद, मैं इसी मेच्योरिटी की बात करूंगा कि इस मार्केट में भी मैंने प्रॉफिट बुक कर लिया अल्गो से। वो कैसे कर पाया, क्या चीजें हैं, क्या ऑब्जर्वेशन है, तो वो सारी चीजें आप लोगों को भी टैक्टिक्स देखने को मिलेंगी। देखो कहीं ना आपको बीइंग अ ट्रेडर थोड़ा सा मार्केट में एक्टिव रहना पड़ेगा। एक्टिव इन द सेंस कि जस्ट लाइक इतना तो आपको पता होना ही चाहिए कि मार्केट का ट्रेंड क्या चल रहा है। एटलीस्ट आपको मार्केट का ट्रेंड क्या चल रहा है, या मार्केट आजकल चौपी चल रही है तो बस एक बार देख लिया, एक बार आपने ऑब्जर्व कर लिया, या फिर रात को 5-10 मिनट एनालिसिस कर लिया और आपने एक व्यू बना लिया कि अगर मार्केट इतनी रेंज के बीच में रही, अलगो में प्रॉफिट दिखा काट लूंगा। नहीं रहे तो अच्छी बात है, फिर तो अलगो आपको अनलिमिटेड ही प्रॉफिट देगी। तो आज मैं कुछ इंपॉर्टेंट चीज के बारे में बात भी करूंगा, ठीक है। तो चलो डिप्लॉयमेंट में देखते हैं अलगो बाय अलगो क्या क्या परफॉर्मेंस रहा किस अलगो का। तो फर्स्ट सबसे पहले देखते हैं द सिग्नस का फ्यूचर सेल। यहाँ पे सिग्नस यहाँ पे आपकी रही 20,000 प्रॉफिट में सिग्नस, ठीक है। और सिग्नस का जो बाय वर्जन है वो आपका 6,000। तो आपको सिग्नस ने आज नेट टू नेट प्रॉफिट में रखा, विच इज कितना 26,000 27,000 के प्रॉफिट में। तो सिग्नस पॉजिटिव में है। 10 की अगर बात करें, स्लेनियो का आपका देखिए बाय साइड में आपका 16,000 का प्रॉफिट है, 17,000 का ऑलमोस्ट, और सेल साइड में आपका 50,000 का प्रॉफिट है, ठीक है। तो स्लैनियो ने आपका 50 और 17, भाई ये तो 67,000 आपका। ये देखो अब ऑफ कोर्स से बात है, फ्यूचर वाली एल्गो है, इसके जलवे अलग ही होते हैं। तो दोनों फ्यूचर बेस्ड एल्गो ऑल पॉजिटिव, एक 27-28,000 के और एक 67-68,000 की। अब आते थे अल्सियोनी। अल्सियोनी का जो पुट साइड है उसमें आपका 17,000 प्रॉफिट देखने को मिला, बहुत ही अच्छा मस्त सा आपको प्रॉफिट देखने को मिल रहा है। और अल्सियोनी यहाँ पे आपका सी साइड में 6,000, तो आपको 23,000 के आसपास का देखने को मिला, ठीक है। अब आते हैं यहाँ पे इन्फिनिटी वन 15,000, फिर ये 30,000, 15,000 नेगेटिव, ठीक है। यहाँ पे इसने ट्रेड नहीं लिया। इन्फिनिटी वर्जन 2 ने आज ट्रेड लिया, 6,000 माइनस में है, ठीक है। इन्फिनिटी 3 ने आज 35,000 लॉस में, ठीक है। इन्फिनिटी 3 के पी साइड ने 34,000, ठीक है। तो ये तो प्लस माइनस जीरो हो गया ऑलमोस्ट। टिकेटे वर्जन 1 जो कि मेरे लाइव अकाउंट में थी, इसने 7,000 का प्रॉफिट दिया था। और सॉरी लाइव अकाउंट में नहीं थी, पेपर ट्रेडिंग में थी। 7,000 ने प्रॉफिट दिया और इसने 23,000 का भी प्रॉफिट दिया, ठीक है। और यहाँ पे 13,000 का यहाँ पे टिकेट वर्जन 2 सी साइड, ठीक है। और यहाँ पे आपका 10,000 का ये, एंड ये तो आपको पता ही है। तो यहाँ पे तो आपको ऑल काउंटर्स आ गए, बट आपको मेन यहाँ देखने को मिल रहा है, मुझे लगता है इसमें कुछ कल का भी कैलकुलेटेड है, ठीक है। कल का भी थोड़ा बहुत मुझे कैलकुलेटिव लग रहा है। तो आप ओवरऑल परफॉर्मेंस उसकी देख सकते हैं कल से लेके आज तक की। बट नेट टू नेट अगर आप आज देखें तो ये आपको परफॉर्मेंस में कहूंगा आप ये वाली देखिए, ठीक है। ओवरऑल हम ये देखते हैं, ठीक है। आपका आज नेट टू नेट आप कितने में है आज, ऑलमोस्ट 230, मतलब 16,630 और 16,390, इसमें से आप प्लस माइनस करके देख लो, इतने में आप पॉजिटिव में हो। तो टोटल आज हमने न्यूट्रल पे क्लोज किया है, ठीक है। मुझे लगता है आज डिप्लॉयमेंट में कल का भी थोड़ा सा इंक्लूड है, इस वजह से यहाँ पे ओवरऑल परफॉर्मेंस भी दिखा रहा होगा, ठीक है। तो आज हम इसको नेग्लेक्ट करते हैं, ठीक है। बट हम ये देखते हैं न्यूट्रल रहा, तो आज ऐसे कैलकुलेट करके जिसने जितना प्रॉफिट किया उसने उतना लॉस किया, ठीक है। अब कुछ चीजों के बारे में बात करते हैं। पहली चीज कि देखो सेफ गार्ड वाली अल्गो जो है, जैसे कि मैंने आपको बताया था, वो एक टाइम पे प्रॉफिट बुक करती है, उसके बाद वो साइड हो जाती है, उसमें ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का फीचर एक्टिव है। बट आज एक्चुअली हो क्या रहा था, आज मल्टीपल टाइम्स ऐसा हुआ कि जैसे ट्रेलिंग स्टॉप लॉस जहां पे एक्टिव होता है वहां तक अल्गो जाते 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 वहीं के आसपास से रिवर्स होके नेगेटिव में, या फिर आपका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस, या फिर आपका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस एक्टिव होने के बाद अल्गो थोड़े पॉजिटिव में भी क्लोज हुई है। क्योंकि अगर आप थोड़ा सा ध्यान से लाइव स्ट्रीम में जाओगे तो आपको एक्चुअल में सारी पिक्चर क्लियर होगी कि हमारी अल्गो एक टाइम पे 2.5 लाख प्लस पॉजिटिव में भी थी, ठीक है, और 1 लाख नेगेटिव में भी थी। तो वहां पे ये सीन चल रहा था, जैसे आज की मार्केट थी, आज की मार्केट जैसे ड्विंडलिंग चल रही थी ना, तो अल्गो भी वैसे ही चल रही थी। वो ऊपर जा रही थी तो वहां पे वो सेफ गार्ड वाली अल्गो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस करके प्रॉफिट बुक कर रही थी। बट जैसी मार्केट रिवर्स कर रही थी तो उसके
वहां पे क्या हो रहा था कि रिवर्स में यहाँ पे मार्केट अगर नीचे की साइड रिवर्स कर रही है तो उसके अपोजिट एक और कैंडल आ रही है। तो आज ऐसे हो रहा था। अगर आप देखो यहाँ पे अलगो देखो, यहाँ पे कोई सेल पोजीशन एक्टिव थी, अगर मैं यहाँ की बात करूं, ठीक है, अगर जैसे कि मान लो यहाँ पे कोई सेल पोजीशन एक्टिव होती तो देखो कितनी बड़ी कैंडल आई है ये। अगर मैं इसको जूम देखता हूँ तो कैंडल ये 39,400 से लेकर 39,700, तो 300 पॉइंट की आज कैंडल आई है। 100 पॉइंट की कैंडल तो आज मजाक थी। 39,600 से लेकर वो 650 से लेकर 39,400, 200 पॉइंट की कैंडल यूं आ रही थी। तो आज बहुत वॉलेटाइल डे था। तो हो क्या रहा था, प्रॉफिट बुक भी हो रहे थे, ऐसी बात नहीं है, बट बट मार्केट जिस तरह से रिवर्स कर रहा था ना बड़ी बड़ी कैंडल्स में, वहां पे प्रॉफिट निकल भी रहे थे। ठीक है, प्रॉफिट बुक हो रहे थे, प्रॉफिट निकल भी रहे थे, अल्गो अपना काम परफेक्ट कर रही थी, बट मार्केट जो चल रही थी ना वो अल्गो को बहुत ज्यादा कंपीट कर रही थी। तभी मैंने आपको बोला कि ये आज बहुत ही ज्यादा स्ट्रेस डे था अल्गो के लिए, क्योंकि यहाँ पे एक तरह से पुश हो रहा था और एक तरह से पुल हो रहा था। दोनों साइड से अल्गो को ऐसे बीच में अल्गो फंस गई थी। वो प्रॉफिट भी दे रही थी, वो लॉस भी कर रही थी, बिकॉज ऑफ मार्केट कंडीशन। तो इस कंडीशन में क्या होता है ना कि देखो, अब किसी इंसान को आप एक इंसान के एक हाथ इधर से खींचो, एक हाथ इधर से खींचो, तो वो क्या होगा, उसके दोनों हाथ कट जाएंगे। तो अल्गो का आज प्रॉफिट का भी हाथ कटा और लॉस का भी हाथ कटा, तो सिर्फ आपकी बॉडी बॉडी रह गई, और वो आपको दिख भी रहा है, न्यूट्रल पे आप बंद हो गए। तो आज अल्गो के साथ एक्चुअल में ये हुआ। तो इसलिए मैंने बोला कि मोस्ट स्ट्रेसफुल डे था आज अल्गो के लिए। और ये बहुत ही बढ़िया बात है कि आज हमें अल्गो का इस मार्केट में भी सिचुएशन में एक डिसीजन मेकिंग देखने को मिला, और वहां पे हमें देखने को ये भी मिला कि हमारी कैपिटल कैसे सेफ रहती है। अगर आप ध्यान से थोड़ा देखोगे, टोटल कितनी अल्गो लाइव है, ऑलमोस्ट 20 अल्गो के आसपास जो है, 20 या 18 अल्गो के आसपास आपकी लाइव है, विच इज 10 लॉट्स। तो टोटल 180 लॉट, मतलब ऑलमोस्ट 4,500 क्वांटिटी के आसपास आप ट्रेड कर रहे हो। देखो 4,500 क्वांटिटी बहुत होती है। जब आप किसी मैच्योर ट्रेडर को देखोगे या एक्सपर्ट ट्रेडर को देखोगे जो कि यूट्यूब पे भरे पड़े हैं, वो 5-5 हजार क्वांटिटी से ट्रेड करते हैं, और उनका रिस्क रिवॉर्ड लिटरली करोड़ में कैपिटल रहती है, 20-25 लाख रुपए उनका लॉस लेने की क्षमता रहती है, तब जाके वो इतनी बड़ी क्वांटिटी में ट्रेड लेते हैं। बट आप इतनी बड़ी, उनसे भी बड़ी क्वांटिटी में ट्रेड कर पा रहे हैं, उनके बराबर की क्वांटिटी में ट्रेड कर पा रहे हैं, और आपको ये रिस्क रिवॉर्ड देखने को मिल रहा है। तो देखो, मेरे पास कुछ ऐसे ट्रेडर भी हैं जो एक्चुअल में ऐसे ही हैं कि सर, मेरे पास एक्चुअल में कुछ ट्रेडर ऐसे भी है जो बिल्कुल ऐसे बात करते हैं कि सर हमारे पास 40 लाख है, आप बताओ कि कितना डाल के कितना रिस्क रिवॉर्ड आएगा। मैंने कहा आप देख ही लो, ये 10 लॉट लाइव करने का मेरा कोई ऐसा खास शोशेबाजी नहीं है। 10 लॉट लाइव करने का मेरे को आपको मोटिव ये दिखाना है कि मेरे पास जो वो ट्रेडर भी है तो वो भी अपने आप को देख पाए कि भाई, अगर मैं इतने लॉट से लाइव करता हूं, 4,500 क्वांटिटी, 4,500 क्वांटिटी, तो अल्गो मुझे कितना दे सकती है। तो आप लोगों को बड़ी क्वांटिटी से भी पता चल रहा है, क्योंकि देखो, एक लॉट, 2 लॉट, जो बड़े ट्रेडर होते हैं ना, वो ऐसे ट्रिगर नहीं होते। उनको दिखना चाहिए नंबर, उनको पता चलना चाहिए कि एक्चुअल में कितना रिस्क रिवॉर्ड है। क्योंकि मेरे को तो सभी को केटर करना है। मेरे को उन स्मॉल साइज ट्रेडर को भी केटर करना है, मीडियम साइज और हाई रिस्क टेकर को भी करना है। और हाई रिस्क टेकर मतलब हाई कैपिटल लेके वो लोग चलते हैं, तो मुझे उनको भी तो दिखाना है। इट्स अ पार्ट ऑफ लाइक बिजनेस। क्योंकि देखो, मैं भी अगर कोई चीज, एक बिजनेस ही तो कर रहा हूँ मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे, मैं यहाँ पे बैठ के कोई काम ही कर रहा हूँ। तो अगर उस काम को मैं सबको शो करना पड़ेगा, ऐसा तो नहीं है मैं खाली स्मॉल ट्रेडर के लिए बायस हो करूँ या मीडियम ट्रेडर के लिए। मैंने अपने तीनों सेगमेंट डिफाइन कर दिए हैं, राइट। तो मेरे को उनको भी दिखाना है। तो आप लोगों के लिए भी लर्निंग है, क्योंकि आप लोग स्मॉल से मीडियम में भी जाओगे, कभी मीडियम से हाई में भी जाओगे। तो जब आप जाओगे तो आपको खुद को भी तो पता होना चाहिए ना कि हाँ भाई, अगर मैं इतने लॉट से आज लाइव करता तो ये रिस्क रिवॉर्ड है। तो एटलीस्ट आप आज सुकून में होंगे। अगर आप देख रहे होंगे हाई रिस्क ट्रेडर जो भी मेरे को उन्होंने मैसेज करते हैं, बोलते हैं कि सर बताओ क्या रिस्क रिवॉर्ड रहेगा, भाई ये रहा रिस्क रिवॉर्ड। आप अल्टीमेटली आप आज अगर मैनुअल ट्रेड करो इतनी बड़ी क्वांटिटी से, मैं चैलेंज करके दे रहा हूं, आप इस नंबर पे क्लोज करके दिखाओ। फिर इस नंबर पे क्लोज करके दिखाओ, फिर पूरा 3 बजे से 9:30 से लेकर 9:15 से लेकर 3:30 तक ट्रेड करो, इस नंबर पे क्लोज होकर दिखाओ। यहाँ पे ये नहीं होना चाहिए कि जस्ट लाइक आप प्रॉफिट बुक करके साइड हो गए, अब मुझे ट्रेड नहीं करना। बात यहाँ पे ये हो रही है, ठीक है, यहाँ पे ये बात नहीं हो रही है कि आप प्रॉफिट बुक करके साइड हो गए। ऐसे तो आपको अल्गो ने 2.5 लाख प्लस प्रॉफिट दिखाया था 12-1 बजे के आसपास, आप जाके लाइव स्ट्रीम में सब देख सकते हैं, आप साइड हो जाते। यहाँ पे आप लोग को एक चीज समझनी पड़ेगी, और मैं कुछ चीजें ट्रेडरों के लिए बोल रहा हूँ जो अभी न्यू भी है या जो नोवाइस है, उनके लिए मैं ये बोलूंगा कि आप लर्निंग कर सकते हो इससे। देखो, आपको थोड़ा, जो भी ट्रेडर ये वीडियो देख रहा है, तो आप थोड़ा बहुत क्या कर सकते हो कि
थोड़ा बहुत आपको एनालिसिस करनी पड़ेगी, ठीक है। वो एनालिसिस किस लिए करनी पड़ेगी? ऐसे दिनों के लिए, क्योंकि अभी आपको देखो एटलीस्ट आपको मार्केट के बारे में पता तो होना चाहिए। देखो आपके पास दो चॉइस है, जितने भी ट्रेडर भाई लोग मेरे को सुन रहे हैं, या तो आप अलगो के नंबर पेंट रहो, या तो फिर आप अपनी एनालिसिस के साथ अलगो को टैकल करो, यूज करो। क्योंकि अगर आप ऐसा करोगे तो डेफिनेटली आप बहुत हाई प्रॉफिट में जाओगे। आप सोच लो, अगर आप आज 2.5 लाख प्लस प्रॉफिट आपको दिख रहा था, आप बुक करके साइड हो जाते, अलगो को पॉज कर देते, फिर भी आपको खुजले कि नहीं आपको ट्रेड लेना है, तो आप ऑप्शन सेलिंग के 2-3 लॉट से लाइव कर देते। तो दिस इज द स्मार्ट वर्क यू हैव टू डू। आपको एक क्राइटेरिया चलना है कि भाई मेरा इतना मेरे को आगे, तो मैं आज अलगो पॉज कर दूंगा, पॉज कर दो। देखो मैंने क्या किया आज, मैं आपको बता देता हूँ मेरी कहानी। मैंने क्या की, मेरी एनालिसिस थी, मेरे को पता था मार्केट कहीं नहीं जाएगी, ये सिर्फ ऐसे नखड़े दिखा रही है। तो मैंने क्या किया, प्रॉफिट बुक किया, मैंने अलगो पॉज कर दी। अब क्या कोई मुझे बताने आया? नहीं, ये मेरी खुद की एनालिसिस थी। मैं ये नहीं कहूंगा मैं बहुत अच्छा एनालिसिस्ट हूं, बट जितना भी हूं इतना तो हूं कि मैं अपने प्रॉफिट बुक कर सकता हूं, ठीक है। मेरे को इतना पता है कि मार्केट कब कैसा रिएक्ट करने वाली है, मेरे को इतना तो पता ही है एटलीस्ट। इतनी तो मेरी एनालिसिस है, और ये इतनी छोटी सी एनालिसिस होती है ट्रेडर के लिए, उसको पता होता है। अगर आपको ये पता है कि मार्केट आज ऊपर जाने वाली है, नीचे जाने वाली है, तो आप उसी हिसाब से एक्ट करो। या तो मैं, अगर मैं लिटरली कह रहा हूं, अगर मैं भी वो ऑन रखता 3:30 तक, तो मेरे को भी नो प्रॉफिट नो लॉस में दिखता, या फिर छोटा मोटा लॉस या छोटा मोटा प्रॉफिट दिखता। बट मैंने क्या किया, जैसे एक टाइम पे अलगो ने 2.5-3 लाख रुपए प्रॉफिट दिखाया था एक टाइम पे, वही पीक टाइम पे मैंने दिमाग चलाया और पॉज कर दिया, प्रॉफिट बुक करके। सिंपल एज दैट। आप लोग भी ऐसा कर सकते हो। ऐसा जरूरी थोड़ी ना है यार हर दिन आप अलगो 3:30 तक लाइव रखो। आपको अच्छे प्रॉफिट अगर 12-1 बजे दिख रहे हैं तो आप काट के साइड हो जाओ। या फिर आप ऐसा भी कर सकते हो कि आपने जैसे कि प्रॉफिट दिखाया, जैसे कि मैं फॉर सपोज आपको ये एक, जैसे कि मान लो आपने अलगो लाइव कर रखी है, आपको एक टाइम पे 10 लॉट से बात करो, बाकी 1 लॉट से आप कन्वर्ट कर लेना, कि आपको 1 लाख प्लस प्रॉफिट दिख गए या आपको 1.5 लाख प्लस प्रॉफिट दिख गए, 2 लाख प्लस दिख गए। तो आप क्या कर सकते हो कि पहले तो मार्केट देख लो। अगर प्रॉफिट चल रहा है तो, जैसे कि मान लो 1.5 लाख प्लस प्रॉफिट चल रहा था, तो आप पहले मार्केट देख लो क्या चल रहा है मार्केट में। ऐसा क्या हो रहा है जिसकी वजह से 1.5 लाख प्रॉफिट आ रहा है? क्या ये प्रॉफिट 1.5 लाख से 3 लाख जाएगा या 2 लाख जाएगा? तो आप मार्केट देखो, जज करो थोड़ा। आपको लग रहा है कि नहीं मार्केट आज टाइम पास करेगा, तो आप क्या करो, प्रॉफिट बुक करो, अलगो को पॉज कर दो। और फिर भी आपको लग रहा है कि नहीं यार अपॉर्चुनिटी मिस नहीं होनी चाहिए, तो आप ऐसा करो, सारी अलगो को प्रॉफिट बुक करके पॉज कर दो। उसके बाद उसमें से जो सेफ एंड साइड वाली अलगो है, जैसे कि ऑप्शन बाइंग का 5 लॉट से लाइव करके छोड़ दिया, दो अलगो, ठीक है। या फिर आप ऑप्शन सेलिंग के अलगो लाइव करके छोड़ दी। इससे क्या होगा कि आपका ट्रेंड भी मिस नहीं होगा। आपके अंदर जो एक वो थी ना, एक क्रेविंग होती है, देखो मेरे को भी क्रेविंग होती है कभी कभी ट्रेडिंग, क्योंकि मैंने काफी टाइम से ट्रेडिंग नहीं की है। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, 1-2 अलगो लाइव करके छोड़ सकते हो। उससे क्या रहेगा कि जो लास्ट का ट्रेंड अगर आना होगा तो वो कैच हो जाएगा, वरना मेन आपके जो मेन प्रॉफिट है वो तो बुक हो गए। अगर उसमें आपको लॉस होगा भी तो कितना होगा? मान लो 1.5 लाख प्लस प्रॉफिट चल रहा है, आपने 2 अलगो लाइव कर रखी है बस, कि भाई अब ट्रेंड अगर आया तो कैच कर लेगा, नहीं आया तो नो प्रॉफिट नो लॉस। तो आपको 10-20 हजार का ही लॉस देखने को मिलेगा, या फिर क्या पता नो प्रॉफिट नो लॉस में मिले। तो अल्टीमेटली आप एक बड़े अमाउंट में पॉजिटिव में रहोगे। तो अब ये सब चीजें आप लोग कैसे प्री प्रिडिक्ट कर पाओगे कि भाई मैं कैसे पता लगाऊं कि मार्केट आज ट्रेंड देगी या नहीं देगी? इसका सिंपल सा तरीका है यार, आप थोड़ा सा एनालिसिस करो। एनालिसिस में करना कुछ नहीं होता है। आप एनालिसिस देखो कुछ चीजों के बेस पर होती है। अगर मैं बेस बताऊं तो देखो कुछ चीजें मैं बता देता हूँ, पिवट्स पॉइंट, जैसे कि कल का हाई कल का लो, ठीक है। या फिर 30 मिनट कैंडल का हाई 30 मिनट कैंडल का लो, या फिर 1 आवर कैंडल का हाई 1 आवर कैंडल का लो, या फिर आप कल के लो या फिर कल के हाई को लेके ले सकते हो, ठीक है। या फिर आप जो कहते हैं ना 12 बजे, यानी कि एक रेंज ले सकते हो, 9:15 से लेके 2 बजे की रेंज, टूट रही है नहीं टूट रही है। तो ये सिंपल चीजें तो आप कर ही सकते हो। इसमें भी अगर आप इतना भी कर लोगे ना, इसमें भी आपका बहुत क्लियर आउट हो जाएगा सिनेरियो, आपको पता चल जाएगा। जैसे कि फॉर सपोज अगर मैं बात करूं, चलो आज 1 आवर कैंडल पर मूव करते हैं, ठीक है। आज की 1 आवर कैंडल कहां पर है? ये है आज की, शायद से ये है, हाँ। तो अगर आप आज की 1 आवर कैंडल देखोगे, ये है आज की 14वां कैंडल। तो देखो ये आज की 1 आवर कैंडल है, ठीक है। ये इस कैंडल का लो है, ये इस कैंडल का हाई है। सिंपल, आप इतना सा तो कर ही सकते हो। अगर आप देखोगे अलगो ने 1 आवर कैंडल का ब्रेक किया,
बट वहां सस्टेन नहीं किया, वहीं से रिवर्स लेके ऊपर आ गया और उसी के बीच में बंद कर दिया। तो अल्टीमेटली जो क्लोजिंग हुई है फर्स्ट 1 आवर कैंडल के बीच में हुई है। अब यार ये तो एक सिंपल सी एनालिसिस थी जो मैंने आपको एग्जांपल के रूप में बता दी हंसते। आप इतनी तो एनालिसिस कर ही सकते हो। आपको पता है कि अगर मार्केट वहीं घूम रहा है और वहीं से वापस आ रहा है तो ऑब्वियस सी बात है वो मार्केट रेंज बाउंड है। मैंने आज यही लॉजिक यूज किया था, सच बता, मैंने आज यही लॉजिक यूज किया था। मैंने 1 आवर कैंडल देखी, मैंने देखा पहले तो 1 आवर कैंडल डोजी बनी है, ठीक है, इनडिसाइसिव कैंडल। उसके बाद मैंने देखा चलो ये ब्रेक हो रही है। अब ब्रेक होने के बाद क्या वो उसको कंटिन्यू कर रहा है? नहीं। जब जैसे इस कैंडल ने बनाना चालू किया था ना, ये 11 बजे के आसपास की कैंडल है, उसके बाद ही मैंने यहाँ पे यही कहीं मैंने प्रॉफिट्स बुक करना चालू कर दिया था। मैंने यही कहीं इसी ये जो 1 आवर की कैंडल है ना, जब ये बनी थी यहीं पे मैंने प्रॉफिट बुक करके साइड कर दिया था। मुझे पता है अगर ये इतनी बड़ी बिग बन गई ना, जब मैंने प्रॉफिट बुक किया था तो कहीं आसपास थी, यहाँ पे कहीं मैंने प्रॉफिट बुक किया था, क्योंकि मुझे पता है शायद ही टूटेगा, शायद ही टूटेगा। तो नहीं टूटा, पूरी रिवर्स हो गई, मैंने पीक पर प्रॉफिट बुक कर लिया। तो उसके बाद मेरे को पता चल गया, मैंने कहा इतनी बड़ी पीक बन गई अब तो वैसे ही इसका टूटना मुश्किल है। तो उसके बाद फिर देखो कैंडल ने उसी में मूव किया। तो देखो ये सिंपल सिंपल सी चीजें होती हैं, अगर आप ये सिंपल चीजें भी फॉलो कर लोगे ना, आप उसी में गंगा नहा लोगे, ठीक है। तो बीइंग अ ट्रेडर आपको कभी कभी थोड़ा एक्टिव रहना पड़ेगा। या तो आप ऐसा करो अल्गो के भरोसे ही रहो, फिर जो नंबर आ रहा है उसको एक्सेप्ट करो। अल्टीमेटली आज आप फिर भी पॉजिटिव में हो या फिर आप नो प्रॉफिट नो लॉस में हो। अगर आप देखो कल से लेके आज तक में आप तब भी पॉजिटिव में हो, भाई 2.5 लाख का आपको प्रॉफिट कल मिल गया, तो आज जरूरी थोड़े ना उतने का मिले। मिला था आज भी, ऐसा नहीं है, मिला था, मैं ये नहीं बोलूंगा नहीं मिला था, मिला था, अल्गो ने आपको दिया था। मैंने पहले भी एक वीडियो बनाई थी जिसमें आपको ये क्लियरली मेंशन किया था, आप अल्गो को एज ए स्कैल्पिंग टूल भी यूज कर सकते हो। और जो मेरे भाई स्कैल्पर है उनके लिए तो अल्गो एकदम वरदान है, इट्स लाइक बून, बहुत तगड़ा वरदान है। क्योंकि यहाँ पे स्कैल्पर लोग तो रुकते ही नहीं है, 1 लाख प्रॉफिट दिखा साइड, अब बट चलने दो अल्गो को, फिर दिखा 50,000 साइड। मुझे लगता है अल्गो को अगर सबसे अच्छा कोई यूज कर सकता है ना, वो स्कैल्पर ही करेंगे मेरी अल्गो को, मैं लिख के दे रहा हूँ। हम जैसे जो है ना, जैसे कि मैं भी इंक्लूड कर रहा हूँ कि भाई बैठ गए चलो देखा जा रहे, हम तो वो प्रॉफिट बुक करेंगे जो हमें दिखेगा। स्कैल्पर क्या करेगा, माँ की आंख, सीधा दिखा बुक, सीधा दिखा बुक, सीधा दिखा बुक। हम यहाँ पे एक दिन में 1 लाख बुक कर रहे हैं, वो एक दिन में 10 लाख बुक कर रहे हैं, ऐसे उनके वो। क्योंकि मार्केट देखो भाई, अल्गो तो पॉजिटिव में एक बार को जाता ही है ना, स्कैल्पिंग की तरह भी आप अल्गो को यूज कर लो तो आप उसमें भी तगड़े प्रॉफिट कमा लोगे, ठीक है। तो कभी कभी आप लोगों को देखो छोटी सी एनालिसिस आपको अपनी लेके चलनी पड़ेगी। उसमें क्या रहेगा, ये ट्रेडरों को मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये प्रॉफिट मैक्सिमाइज करने की ट्रिक है, यहाँ पे कोई प्रॉफिट कम करने की ट्रिक नहीं है, इट्स अ ट्रिक टू मैक्सिमाइज योर प्रॉफिट। क्योंकि अगर आप आज वो ट्रिक यूज करते आप एक टाइम पे, जैसे कि अभी सिंपल मैन ऐसे आप ये यूज कर लेते तो डेफिनेटली आज आप 2 लाख के प्रॉफिट प्लस और बुक करके साइड हो जाते, ठीक है। तो ये कुछ चीजें थी, ये बहुत ही मुझे लगता है मैच्योर चीजें थी, मैच्योर टॉक थी जो कि मैंने ट्रेडरों से की है। ये न्यू भी है जो वो भी इस चीज को सीख सकते हैं, इस चीज को अप्लाई भी कर सकते हैं। देखो कभी ना कभी आप लोग भी एक उस कैटेगरी में आओगे जब आप एक वो ट्रेडर होंगे जहां पे आपकी जर्नी स्टार्ट होती है, फिर आप लो रिस्क टेकर हो पहले, फिर मीडियम बनोगे, फिर हाई बनोगे अकॉर्डिंग टू द कैपिटल कैपेसिटी, ठीक है। तो जो अभी स्मॉल ट्रेडर हैं फिर मीडियम में आएंगे, फिर हाई में जाएंगे। तो ये सभी के लिए, जितने भी ट्रेडर हैं सभी के लिए, तो थोड़ा थोड़ा आपको ये चीज लेके रखनी पड़ेगी, ठीक है। अगर आप ये चीज रख के काम करोगे तो डेफिनेटली आपको मेरे जैसे ही प्रॉफिट देखने को मिलेंगे, ठीक है। मैं खुद ऐसे ही करूंगा, मैं ऐसा नहीं है कि मैं जो बोल रहा हूँ आप लोगों के लिए बोल रहा हूँ, मैं खुद भी ऐसे ही करूंगा, मैंने किया है, अभी भी पॉज ही रखी हुई है मैंने। ये ऐसा नहीं है कि मैंने ये पीछे से किया था, आप मेरी लाइव स्ट्रीम जाके देखो, वहां पे लाइव मैंने पॉज करते हुए देखा, आप दिख भी रहा होगा आपको, आप जरा लाइव स्ट्रीम में ध्यान से देखना, मैंने पॉज किया है, ठीक है, क्योंकि यहीं से पॉज करूंगा ना, और कहां से करूंगा। तो ये मेरा स्मार्ट वर्क था इस वजह से। और ऐसा नहीं है कि मैं एक टाइम लॉस में नहीं था, मैं लॉस में भी था, मैं 5 to 6,000 लॉस में भी था मैं। बट मैंने क्या किया, मुझे पता था, देखो मेरे को तो मेरे प्रोडक्ट पे भरोसा ही है, तभी तो मैं आप लोगों तक दे रहा हूँ। क्योंकि मैं अगर आप लोगों को बोल रहा हूँ कि हाँ चलो एटलीस्ट आपका एक अच्छा रिस्क रिवॉर्ड मेंटेन है, ठीक है, मैं यहाँ पे कोई बड़े बड़े वादे नहीं कर रहा, बट एटलीस्ट आप नंबरों से तो जज कर ही सकते हो ना, मेरी बातों से तो नहीं। आप नंबर को जज कर लो यार, आपको उसी में सारी चीजें पता चल जाएंगी। 4,500 क्वांटिटी में पूरे दिन में जब मार्केट ऐसी रही है, 3:30 बजे अगर हम इस एक शून्य नंबर पे क्लोज हो रहे हैं या छोटे से प्रॉफिट पे क्लोज हो रहे हैं, वो भी इतने से नामात्र नंबर पे, क्योंकि 4,500
4000 प्लस क्वांटिटी ट्रेड करने वालों की कैपिटल पता है कितनी रहती है? लिटरली करोड़ रहती है। करोड़, 1.5 करोड़, 2। आप कभी जाके यूट्यूब पे थोड़ा सराउंडिंग में जाओ, आपको पता चलेगा। बहुत अच्छे अच्छे ट्रेडर है, उनका मैं नाम नहीं ले रहा, तो आप जाके उनको देखो। वो ट्रेड ही, पहली बात तो शब्द ही ऐसे होते हैं करोड़ों वाले, उनके लाख वाले नहीं होते। लाख तो समझते हैं वो एक लॉस तो यूं समझते हैं कि हमने मार्केट को ऐसे चढ़ा दी चढ़ावे में। उनके लिए लॉस का क्राइटेरिया, प्रॉफिट का क्राइटेरिया बहुत अलग होता है। प्रॉफिट का क्राइटेरिया उनका ऐसा रहता है कि 3 लाख 5 लाख प्रॉफिट रहता है उनका, 1.5-2 लाख लॉस ले लेंगे। ठीक है, ऐसे ऐसे उनके क्राइटेरिया रहते हैं। और यहाँ तो आपको वो क्राइटेरिया देखने को मिल ही नहीं रहा। मैं आपको तो बोल ही नहीं रहा कि यहाँ आप 2 लाख लॉस देखो 4000 क्वांटिटी से। 4000 सॉरी, थोड़ी सी क्वांटिटी में 4000 क्वांटिटी में वो लोग तो 20-20 लाख लॉस की क्षमता रखते हैं। एक ट्रेडर है, बहुत फेमस है, आप जाके देख सकते हैं। वो बहुत ही बैंक निफ्टी से, वो आप लोगों को पता चलेगा, वो सिर्फ बैंक निफ्टी में ट्रेड करते हैं। बैंक निफ्टी स्पेशलिस्ट भी उनके कुछ वीडियोस पड़ी हुई है नेट पे, तो उनका कभी सुनना। सीधा बोलते हैं मैं 40 लाख तक का लॉस ले सकता हूँ, ये उन्होंने ऑन रिकॉर्ड बोला है। 40 लाख तक का लॉस मैं पर डे का लेके चलता हूँ, और बुक करूंगा तो 1 करोड़, 1.5 करोड़ या फिर 80 लाख 90 लाख, मतलब 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड लेके चलते हैं वो। बट वो इतनी क्वांटिटी से ट्रेड करते हैं, 4000, 5000, 6000। तो सोचो, जो बंदा 4000 प्लस क्वांटिटी या 4000 तक की क्वांटिटी में ट्रेड करके ये आपको ये बोल रहा है कि मैं 20 लाख 40 लाख तक लॉस ले सकता हूँ, या फिर 10 लाख 12 लाख जो भी है वो लॉस ले सकता है, डेफिनेटली वहां पे आप समझ लो कि उनके रिस्क रिवॉर्ड में और अलगों के रिस्क रिवॉर्ड में कितना डिफरेंस है। इवन दो मैं आप लोगों को प्रेशराइज नहीं कर रहा, आप लोग थोड़ा सा मार्केट रिसर्च करो। आप लोग इतनी क्वांटिटी में और लोगों के व्यू सुनकर आओ, और लोगों के एक्सपर्ट्स ओपिनियन सुनकर आओ कि कितना रिस्क रिवॉर्ड होना चाहिए, आप लोगों को बहुत सारी चीजें फिर क्लियर आउट हो जाएंगी। ठीक है, क्योंकि ये कुछ ऐसा नहीं है कि मैं आप लोगों को बताऊं, ये कुछ ऐसा है जो आप लोगों को देखना है। ठीक है, तो भाई दिन था बहुत बढ़िया, अलगो के लिए भी, मेरे लिए तो स्पेशली बहुत बढ़िया था, क्योंकि मैं तो निकला एकदम पतली गली से और साइड करके साइड हो गया। क्योंकि मैं तो देखो अपनी एनालिसिस तो मेरे पास है, बीइंग अ ट्रेडर एनालिसिस तो मैं करता ही हूँ, बट ये चीज ऐसी है कि बीइंग अ ट्रेडर आप लोगों को भी ये करना चाहिए, और आप लोग करना भी। ठीक है, हाँ मार्केट देखो, आप लोगों को ना ओपनिंग से पता चल जाती है मार्केट। पहले 15 मिनट की कैंडल, 30 मिनट की कैंडल, 1 घंटे की कैंडल आपको सब क्लियर आउट कर देती है। तो आपको ज्यादा इतना हार्ड एंड फास्ट एनालिसिस भी नहीं करनी है कि ये लगाया वो लगाया। हाँ, वो करना बहुत जरूरी होता है जब आप इन्वेस्टमेंट करते हो, जब आपके पास बड़ा कैपिटल होता है। मैं मना नहीं कर रहा, मैं भी करता हूँ, बट समटाइम्स हमें दिमाग को ईज में भी रखना पड़ता है, क्योंकि हमें चीजें उसके अकॉर्डिंग यूज करनी पड़ती है। जब वहां पे जिस चीज की जरूरत ही नहीं है, तो आप क्यों वो यूज कर रहे हो, क्यों अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो। ठीक है, तो मैं इस चीज की बात कर रहा हूं। यहाँ पे आप देखो, एक सिंपल सी वैल्यूएशन से आपको पता चल गया कि आप कहां पे अल्गो पॉज कर सकते हो, तो बस कर दो ना, आप क्यों उसमें डाउट ला रहे हो। ठीक है, आप बस एक चीज का क्राइटेरिया दिमाग में रखो कि आपको या तो अल्गो के ऊपर डिपेंड रहना है, जहां पे अल्गो आपको जो नंबर दे। जैसे कल भी अल्गो ने नंबर दिया, कल भी दिया ना, ऐसा तो नहीं है ना नहीं दिया, कल भी दिया, तो आप लोग एक्सेप्ट कर लिया, तो आप ये भी एक्सेप्ट कर लो, सिंपल एज दैट। नो प्रॉफिट नो लॉस। तो बस वीडियो के लिए नहीं, आई होप आपको सारी चीजें समझ में आएंगी। अब जो न्यू है उनको अगर वीडियो कंटेंट अच्छा लगा तो डेफिनेटली आप लाइक कीजिए, और एक बार चैनल को ब्राउज कीजिए, आपको सारी चीजें पता चल जाएंगी। उसके बाद अगर आपको अच्छा लगे तो फॉलो कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं फॉर दिस चैनल। एंड बाकी और वीडियोस अभी आने वाली है अपकमिंग वीडियो में, जिसमें मेरे को मैसेज आ रहे हैं कि अल्गो डिप्लॉय कैसे करते हैं, वो सारी चीजें ट्यूटोरियल है, नॉल अल्गो से रिलेटेड जितनी वीडियो आज है कल में सब आ जाएंगी, जो कि आपको हेल्प करेंगे अल्गो बाय करने से लेकर डिप्लॉय करने तक। तो वो सारी चीजें आ जाएंगी वीडियोस में, तो प्लीज बने रहिए इस चैनल से। तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड मेक ट्रेडिंग ऑसम विद अस। थैंक यू सो मच।